अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फ़हुवा रद्दुन रवाहु मुस्लिमुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम
वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर। बेशुमार दरूद व सलाम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह आले इमरान पारा नंबर 3 अल्लाह वहदहू ला शरीक इरशाद फरमाते हैं इस तिलावत शुदा आयत मुबारका में, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कह दीजिए कि अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हासिल करने का तरीका ये है, और ख़ुद को भी अल्लाह के महबूब बनाने का तरीका ये है कि फिर मेरी पैरवी करो, यानी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना होगी। हम में से हर बंदा ये चाहता है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का प्यार हासिल हो जाए और मैं ख़ुद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यारा और महबूब बन जाऊं। तो जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया कि इनको ये बता दीजिए और कह दीजिए कि अगर अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को हासिल करने का तरीका ये है कि फिर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना होगी। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इस आयत से हमें क्या मालूम हुआ कि अगर हम अल्लाह की मोहब्बत को चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत हमें हासिल हो जाए, तो अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। और प्यारे नबी की मोहब्बत को छोड़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को अगर एक बंदा छोड़ देता है, इत्तिबाए रसूल और इताअत रसूल को छोड़ देता है, और वो कोई भी दीगर तरीका इख्तियार करना चाहे, वो अल्लाह की मोहब्बत को नहीं पा सकता। ना तो अल्लाह को वो महबूब बना सकता है और ना वो ख़ुद अल्लाह का महबूब बन सकता है। अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया ये है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। यहूद व नसारा ने कहा कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, यानी बड़े अल्लाह वाले हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं और अल्लाह के महबूब भी हैं। तो कहा गया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें चाहिए, तो अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का तरीका ये है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना होगी। और यही तरीका आने वाले तमाम दुनिया के लोगों के लिए है कि जो कोई भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत का तलबगार है, उसके लिए ज़रूरी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे। ये मुसलमान के लिए भी है और ये तमाम लोगों के लिए है कि जो अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं, ज़रूरी है कि वो प्यारे नबी की इत्तिबा करें। हम कलमा पढ़ने वाले भी मुँह ज़बानी बहुत दावा करते हैं, हम कलमा पढ़ने वाले भी, दावे हमारे भी बहुत बड़े बड़े हैं और दावे यहूद व नसारा के भी बहुत बड़े बड़े थे। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है कि यहूदियों और ईसाइयों ने क्या कहा
पारा 6 सूरह अल माइदा के अंदर कि नाहनु अबनाउल्लाह, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ बिल्लाह। और कहने लगे वाहिब्बाऊ, हम अल्लाह के चहीते भी बड़े हैं, अल्लाह के प्यारे भी बड़े हैं। आज हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान भी ये समझते हैं कि जनाब हम अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, अल्लाह हमसे बड़ा प्यार करता है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा वो ना हमें अपनी शक्ल पे नज़र आती है, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा ना हमें अपने लिबास पे नज़र आती है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा ना हमें अपनी गमियों में नज़र आती है, और ना प्यारे नबी की इत्तिबा हमारी खुशियों में, शादियों में होती है। दावा ज़रूर है कि जनाब हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मोहब्बत को चाहते हैं, तो हमारी खुशी के अंदर भी अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं, हमारे गम में भी अल्लाह के रसूल मौजूद नहीं, हमारी शक्ल सूरत रहन सहन में अल्लाह के रसूल का कोई हिस्सा मौजूद नहीं, हमारे लिबास के अंदर भी अल्लाह के नबी का कोई हिस्सा मौजूद नहीं, और इबादत के अंदर भी हमने प्यारे नबी की इत्तिबा को छोड़ रखा। इसी में से ये शाबान का महीना है, और शाबान के अलावा भी साल भर में हम बेशुमार आमाल करते हैं सवाब के नाम पर। सवाब के नाम पर ही कलमा पढ़ने वाले शब बरात मनाते हैं। शाबान के निसफ को 15 शाबान की रात को शब बरात मनाई जाती है, और इस शब बरात में बाज़ जो है वो निकम्मे और जाहिल आप उनको कह लें, वो जनाब फूल पत्तियाँ और झड़ियाँ और लाइटें और जनाब इस किस्म की चीज़ों का एहतमाम करते हैं, और जो अपने आप को दीनदार तबका समझता है वो शाबान की 15 तारीख की रात को इबादत करता है, और शाबान के 15वें दिन जो है वो रोज़े का एहतमाम करता है। हम ये नहीं देखते कि आया अल्लाह की मोहब्बत का ये हुसूल का तरीक़ा और ये अल्लाह की इबादत का ये तरीक़ा क्या हमारे प्यारे नबी जनाब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का बतलाया हुआ, सिखाया हुआ है। हमें इससे कोई गर्ज़ो गायत नहीं होती। आया जो हम काम कर रहे हैं उस पर हदीस मौजू है, मुनकर है, शाद है, मन घड़त रिवायत है, बेबुनियाद रिवायत है। जो आया उस पर अमल करना शुरू कर दिया। तो अल्लाह की मोहब्बत को पाने का तरीका ये है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। और अफसोस कि हम कलमा पढ़ने वालों ने भी दावे यहूदियों ने भी बड़े बड़े किए, लेकिन हर मौके पर उन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। दावा हमारे भी बहुत बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन हम भी हर मौके पर प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा को ठुकरा देते हैं। हमारे लिबास में शलवार टखनों से ऊपर रखने का मसला हो तो हमें शर्म आती है कि अगर हमारी शलवार हमारे टखनों से ऊपर होगी, लोग हमें मौलवी कहेंगे, लोग हमें सूफ़ी कहेंगे। अगर हमारे चेहरे पे दाढ़ी होगी, शर्म के मारे हम दाढ़ी रखने पर तैयार नहीं होते, और शर्म के मारे शलवार टखनों से ऊपर रखने पर तैयार नहीं होते कि लोग कहेंगे कि जनाब ये मौलवी है, ये सूफ़ी है। जबकि मामला कितना उलट है कि प्यारे नबी ने औरतों को अपने पाँव और एड़ियाँ तक कवर करने का और ढक कर रहने का हुक्म दिया, और मर्द के लिए फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु खुयाला, कि मर्द के लिए ज़रूरी है कि उसके टखने नंगे होने चाहिए, उसका कपड़ा शलवार वो टखनों से ऊपर होनी चाहिए। बहरहाल 15 शाबान के हवाले से भी हम बहुत सारी बिदात का इर्तिकाब करते हैं, और 15 शाबान की रात को इबादत करने वाला 15 शाबान की रात को इबादत करने वाला उसका मकसद क्या होता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत का हुसूल। तो यहाँ आज के खुतबे में हमने देखना ये है कि 15 शाबान के रात की इबादत और दिन का रोज़ा और शब बरात के हवाले से दीगर बहुत सारी रिवायात, आया ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा है। और कुर्सी चाह के थरा दो, क्या ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है? क्या ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है? क्या अल्लाह के रसूल ने 15 शाबान की रात को खड़े होकर क़ियाम किया है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान का रोज़ा रखा है? तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से ऐसा कुछ भी साबित नहीं है। ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी करें
हमारे प्यारे नबी जनाब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और इताअत पर मुश्तमिल हो, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं करना। 15 शाबान के हवाले से, निस्फ शाबान के हवाले से और शाबान के महीने के हवाले से 2-4 रिवायात सही हैं। उसके अलावा जितनी भी रिवायात हैं वो सनद के एतबार से दर्जे सेहत को नहीं पहुँचती, मौजू, मन घड़त और गैर साबित शुदा ज़ईफ़ रिवायात हैं। शाबान के हवाले से सही रिवायत जिसे अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने सही कहा, अबू दाऊद के अंदर 2431 नंबर की रिवायत, अम्मा जी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कान अहब्बुश्शुहूरी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबानु सुम्मा यसिलुहु बिरमदान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़ों के लिए सबसे महबूब महीना वो शाबान का महीना था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ों के लिए सबसे महबूब महीना वो शाबान का महीना था। और फरमाया कि इसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखा करते थे। और इसी तरह तिरमिज़ी में मौजूद 736 नंबर की रिवायत जिसे अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने सही कहा, फरमाया कि मा रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शहरिन अक्सर सियाम मिनहु फ़ी शाबान कान यसूमुहु इल्ला कलीलन बल कान यसूमुहु कुल्लुहु। फरमाती हैं अम्मा जी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम को शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें रोज़े रखते थे सिवाय चंद अयाम के, बल्कि पूरे महीने ही में रोज़े रखते थे। और इसी तरह तिरमिज़ी की एक और रिवायत में उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं, मा रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैनि मुतताबिऐनि इल्ला शाबान व रमदाना। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने मुसलसल रोज़े रखते हुए नहीं देखा सिवाय शाबान के और रमज़ान के। और इसी तरह शाबान के हवाले से जनाब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत सुनन नसाई में 2357 नंबर पर, इसे भी अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ताला ने सनदन हसन बतलाया है। और ये रिवायत क्या है, फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैंने आपको किसी महीने में इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा कि जितना कि आपको शाबान के महीने में देखा। तो प्यारे नबी ने फरमाया, ज़ाका शहरुन, ये एक ऐसा महीना है, तग़फ़लुन्नासु फ़ीही अन्हु बैन रजब व रमज़ाना। फरमाया कि जिसमें लोग रजब और रमज़ान के दरमियान रोज़ों से गाफिल हो जाते हैं, मतलब कि शाबान के महीने में। फरमाया ये शाबान का महीना वहुवा शहरुन तुरफ़अु फ़ीहिल आमालु इला रब्बिल आलमीन, इस महीने में आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। व उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइमुन, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अमल अल्लाह की तरफ उठाया जाए जबकि मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अहादीस के अंदर ये फरमाया। और इसी तरह एक और रिवायत जिसे अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने मुतअद्दिद तुर्क की बुनियाद पर जो है वो हसन दर्जे की बतलाया, सिलसिला सहीहा में हदीस नंबर है 1144। इस हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्किही लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाबान की 15वीं रात को अपनी मखलूक की तरफ नज़र रहमत करता है। फ़यग़फ़िरु लिजमीइ खल्किही, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सारी मखलूक को बख्श देता है सिवाय इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिदिन, एक वो बंदा जिसकी बख्शिश नहीं होती, जो मुशरिक है, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला है, और इसी तरह दूसरा वो बंदा जो कीना परवर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन निस्फ़ शाबान को, शाबान की 15वीं तारीख को अपनी मखलूक पर नज़र रहमत करता है और अल्लाह तमाम मोमिनों और मुसलमानों की
बख्शिश कर देता है सिवाय दो बंदों के, इनमें से एक वो जो मुशरिक है। अल्लाह मुशरिक की बख्शिश नहीं करता। दीगर अहदीस और आयात की रोशनी में कि जब मुशरिक अपना शिरक छोड़ दे, तौहीद पर आए और तौबा ताइब हो, तो मुशरिक और कीना परवर के सिवा अल्लाह रब्बुल आलमीन बकाया लोगों की जो बख्शिश है वो फरमा देते हैं। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, खुलासा ये है कि ये हदीस इन तमाम तुर्क के साथ बिला शक सही है। और शाबान या 15 शाबान के हवाले से दीगर बहुत सारी ज़ईफ़ रिवायात, जिनमें एक ये भी है कि 15 शाबान को जो है वो आने वाले आइंदा साल के लिए ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले होते हैं। और 15 शाबान की रात की इबादत करना और 15 शाबान के दिन का रोज़ा रखना और 15 शाबान के हवाले से दुआए निस्फ़े शाबान, ये मन गढ़ंत दुआ है और इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। और इसी तरह शब बरात की ख़ास दुआ या इसे शब बरात का नाम देना, तो ये शब बरात की ख़ास दुआ ये भी साबित नहीं है। शाबान के हवाले से एक ज़ईफ़ और मौजू और मन गढ़ंत रिवायत, जिसे अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ज़ईफ़ुल जामे में लेकर आए 3402 नंबर पर। ये ज़ईफ़ रिवायत कि इस रिवायत के अंदर मौजू मन गढ़ंत रिवायत में बताया गया, शाबानु शाहरी व रमज़ानु शाहरुल्लाह, शाबानु शाहरी व रमज़ानु शाहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये रिवायत सनदन साबित नहीं है। और इसी तरह शाबान के हवाले से एक और रिवायत जो तिरमज़ी में 739 नंबर पर और इब्ने माजा में 1389 नंबर पर, इसे भी अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने ज़ईफ़ कहा। इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबाना इला समाइद दुनिया फ़यग़फ़िरु लिअक्सरा मिन शारि गनमी कल्बिन। बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पे आता है और वो बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़रत करता है। ये रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है। और इसी तरह दीगर ज़ईफ़ रिवायात जो शाबान के हवाले से हैं, इनमें से एक ये रिवायत कि इज़ा कान लैलतुन निस्फ़ी मिन शाबाना फ़क़ूमू लैलतहा वसूमू यौमहा फ़इन्नल्लाह यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्सी इला समाइद दुनिया। जब शाबान की 15वीं रात आए तो 15 शाबान को क़याम करो और 15 शाबान का रोज़ा रखो, क्योंकि इस रात की शाम से ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह ने इसे ज़ईफ़ुल जामे में ज़िक्र किया। ये मौजू और मन गढ़ंत रिवायत है। हदीस नंबर है ज़ईफ़ुल जामे में 652। इस हदीस के अंदर भी जो कुछ बताया गया तो ये रिवायत भी सनदन ज़ईफ़ है और साबित नहीं है। तो बहुत से मुसलमान कलमा पढ़ने वाले शब बरात मनाते हैं और 15 शाबान की रात का रोज़ा रखते हैं और इसी तरह 15 शाबान के दिन का रोज़ा रखते हैं और 15 शाबान की रात में इबादत का एहतिमाम किया जाता है। इस सारे का मकसद क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत का हुसूल। तो हुसूल मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े-ए-कार को इख्तियार करे। सही हदीस के अंदर क्या मौजूद है? सही हदीस में ये मौजूद है और ये रिवायत सही मुस्लिम में है, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाइद दुनिया हत्ता यबका सुलुसल लैलिल आखिरु, कि हमारा रब जो कि बाबरकत बुलंदो बाला है, हर रात का जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे सवाल करे मैं उसको अता करूं, और कोई है जो मुझसे माफ़ी तलब करे और मैं अपने उस बंदे को माफ़ कर दूं। तो 15 शाबान को ये सारा कुछ, ये नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से साबित नहीं है।
हर मुसलमान को चाहिए कि हर रात के आखिरी हिस्से में, जब रात का आखिरी हिस्सा हो, नमाज तहज्जुद के लिए या क़यामुल लैल के लिए खड़ा हो और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल करे, अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआओं को कबूल करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ी अता करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा को कबूल करता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल, आप कह दीजिए, इन कुन तुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत चाहते हो तो अल्लाह की मोहब्बत के हुसूल का तरीका और ज़रिया ये है, फत्तबिऊनी, तो फिर मेरी पैरवी करनी होगी। जब कोई बंदा नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करेगा, छोटे से छोटा अमल करेगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। ज़ईफ़ मौजू और मन गढ़ंत रिवायात की बुनियाद पर शब बरात 15 शाबान की पूरी रात का क़याम कर लेगा और 15 शाबान का रोज़ा रख लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत भी हासिल नहीं होगी, कख भी इसे मिलने वाला नहीं होगा। क्या मिलेगा वो भी नबी अलैहिस्सलाम ने बता दिया। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये फरमाया कि जब प्यारे नबी की इत्तिबा करोगे क्या होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। प्यारे नबी की इत्तिबा करने पर क्या होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। आज मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमें इत्तिबाए रसूल करते हुए शर्म आती है, हमें नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करते हुए शर्म आती है, हमें प्यारे नबी की इत्तिबा करते हुए शर्म आती है कि अगर हम दाढ़ी रख लेंगे लोग मौलवी कहेंगे, शलवार टखनों से ऊपर कर लेंगे लोग मौलवी कहेंगे, अपने घर में खुशी के मौके पर म्यूज़िक और मौसीकी का एहतमाम नहीं होगा, लोग कहेंगे ये शादी है कि मर्ग है, यहाँ कोई मर गया है या यहाँ पे शादी हो रही है। तो याद रखिए, लोग जो कहते हैं वो कहते रहें, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का फ़ायदा ये होगा, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पैगंबर की इत्तिबा करने वालों से प्यार करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब की इत्तिबा करने वालों से प्यार करता है और ख़ाली प्यार नहीं करता, फिर अल्लाह जिसको अपना महबूब बना ले, वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह अपने महबूबों के गुनाह भी माफ़ कर देता है। हम तमाम आदम के बेटे हैं, हमारा बाप आदम अलैहिस्सलाम, हमारी माँ हव्वा, उन दोनों से ख़ता हुई तो औलाद आदम भी गुनाहों का पुतला और पतीला है, औलाद आदम भी गुनाहों का पुतला और पतीला है। तो क्या होगा कि जब अल्लाह हमें महबूब बना लेगा, फरमाया वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह अपने महबूबों के गुनाह माफ़ कर देता है। क्यों माफ़ करता है, वजह क्या है, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन वो गफ़ूरुर रहीम है। तो क्या मालूम हुआ, अल्लाह ने क्या शर्त लगाई, मेरे नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और इस इत्तिबा पर इनाम ये देगा कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो अल्लाह गुनाह किन के बख्शता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करने वाले हों। हर मामले में मुसलमान को ज़रूरी है कि वो 15 शाबान के ताल्लुक़ से मामलात हों और मुहर्रम के दिनों में खाना पिलाना हो, ईद मिलाद मनाना हो, सब कुछ जो भी करने लगे, मुसलमान पर ज़रूरी है कि वो देखे मैं जो कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ, क्या ये प्यारे नबी की इत्तिबा के दायरे कार में आता है। अगर तो ये प्यारे नबी की इत्तिबा के दायरे कार में है, अल्लाह ने ये कबूल कर लेना है, वरना सही मुस्लिम की जो हदीस पढ़ी, प्यारे नबी ने फरमाया, मन आमिला अमलन, जिसने कोई भी अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जिस पर हमारा हुक्म न हुआ, फरमाया वो क्या होगा, फहुवा रद्दुन, वो अमल मरदूद होगा। तो 15 शाबान की रात का क़याम और दिन का रोज़ा रखना, ये क्या है, ये मरदूद है। इसलिए कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने शाबान की 15 की रात को कोई इबादत के लिए मखसूस नहीं किया। प्यारे नबी ने शाबान की 15 का रोज़ा न रखा, न कहा, न बतलाया। तो जब प्यारे नबी ने किया नहीं, बतलाया नहीं है, तो ये अमल किस बुनियाद पर होगा, ये अमल मरदूद होगा। और मरदूद और बिदती आमाल करने पर अल्लाह की मोहब्बत की बजाय अल्लाह का गज़ब हासिल होता है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह पाक परवरदिगार हर अमल में हमें अपने हबीब, अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत करने की तौफीक अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इश्फि मरदना व मरदल मुस्लिमीना वल मुअमिनीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सुब्हान रब्बिका